रोजगार है कि बेरोजगार है। हाँ, तो सांख्यिकी मतलब है स्टैटिस्टिक, मतलब कोई भी चीज की आंकड़े से संबंधित पढ़ाई। मतलब मान ले कि भाई जनगणना चल रही, ठीक है। हाँ। तो जनगणना में मान ले कि तूने भाई एक गांव की जनगणना करी, वहां भाई 3,000 लोग हैं, है ना। तो फिर ओके। के भाई 30,000 लोग हैं मान ले एक शहर में, है ना। या फिर हम्म चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक गांव है जिसमें 300 लोग हैं, ठीक है। हम्म। 300 लोग हैं। अब क्या हुआ कि भाई जनगणना हुई, तो मतलब कि 300 में से मान ले कि भाई 15 क्या करते हैं, कृषि को 15। काम करते हैं ना। हाँ। 15 क्या करते हैं, 15 भाई टीचर है ना। हम्म मान ले भाई 15 15 क्या करते हैं भाई, 15 दुकानदार है ना। हम्म। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब मान ले ऐसे ऐसे तेरे बहुत सारे कैटेगरी में बटे हुए हैं, है ना। तो इनके हम्म। आंकड़ों की पढ़ाई, मतलब कि भाई आंकड़ों की पढ़ाई की मतलब ज्यादातर लोग क्या काम कर रहे हैं। अब मान ले जैसे इनमें से 300 में से देखो, कोई की उम्र होगी 5, कोई की होगी 1, कोई की होगी 10, कोई की होगी 15, कोई की होगी 50, कोई की होगी 100, कोई की होगी 110। 110 तो कोई की नहीं होगी, मतलब एक आधी होगा, अगर होगा तो गलती से। कोई की एक महीना हो सके, है कि नहीं। हाँ। तो ऐसे अलग अलग उम्र के लोग हैं मान ले। तो भाई बे आंकड़े को अपन भाई एक बे आंकड़े से अपन क्या करेंगे, बे आंकड़े की पढ़ाई करेंगे कि यार फिर हम इनमें लिखेंगे कि यार सबसे ज्यादा बार कौन सी एज आई, सबसे ज्यादा बार कौन सी एज आई। तो फिर अब बाय लिखेंगे भाई ऐसे कि मान लो कि यार 37 साल के युवक सबसे ज्यादा है, तो मैंने 37 लिख दी कि भाई वो कितने एक बार आई, कि मतलब भाई गांव में 43 युवक ऐसे हैं जो 37 साल के। तो मतलब ऐसी पढ़ाई समझ रहे हैं, आंकड़ों से संबंधित कि भाई एवरेज, मतलब कि औसत उम्र क्या होगी गांव की, कि भाई औसत उम्र निकालें तो, कि भाई ये सब उम्र है तो औसत उम्र निकालें तो क्या होगी कि भाई औसत उम्र हमने पाई कि ज्यादातर लोग 30 से और 35 के बीच में थे। तो मतलब ऐसे हम्म। इस चीज की जो पूरी पढ़ाई है, आंकड़ों की जो पढ़ाई है, उसको कहते हैं हम स्टैटिस्टिक्स, ओके। यानी कि सांख्यिकी, समझ गई। समझ गई। मतलब सांख्यिकी के अंदर हम आंकड़ों के समूह से लेन देन करते हैं, मतलब कि बहुत बड़े समूह से, ऐसे एक एक संख्या का लेन देन नहीं होता, इसमें बहुत बड़े समूह का लेन देन है मामला। कि भाई हम्म। तुम्हें तुम्हें कह देगा कि भाई एक गांव की जनसंख्या है जिसमें 100 लोग हैं, 100 लोगों की उम्र 1, 2, 5, 10, 16, 17, 20, 18, 22, 24, 536 इतने है। तो इनका मतलब इनका भाई माध्य निकालो, इनकी जो औसत उम्र कितने के, मतलब ज्यादातर लोग कितने की उम्र के ऐसे, हाँ तो है माध्य ना। बहुलक और मात्रक। बहुलक निकालो, बहुलक मतलब कि भाई जो सबसे ज्यादा बार कौन सी उम्र के लोग आए, मतलब समझ रहे हैं हाँ कि हमने हाँ उम्र लिखी हाँ। थी उम्र की, ऐसे। तो मतलब यह तरीके से इस चीज की पढ़ाई है, इसको क्या कहते हैं हम, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी, समझ गई। समझ गई। हाँ, तो अब क्या है कि जो स्टेटिस्टिक है, सांख्यिकी है, इसकी पढ़ाई को हम कहते हैं। तो अब अपन जब स्टार्ट करेंगे कि भाई हाँ, ये अपनी है प्रश्नावली 13, ठीक है, जिसका नाम है हम्म। सांख्यिकी, ठीक है। ओके। ठीक है, हम्म। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है। नोट्स निकाल ले, निकाल ले। निकाल ले, हाँ। ठीक है। अच्छा एक बात बता, हाँ अभी अपन हम्म। थोड़ा एक दो नई चीज सीखेंगे। कभी तूने हम्म। ऐसा कोई सिंबल देखा है, ऐसा सिंबल, इसका मतलब पता है तुझे, इस सिंबल का किसका? देखा है कि नहीं, मतलब जस्ट पूछ रहा हूँ। हम्म। नहीं देखा ना। तो इसका अर्थ होता है जोड़। जोड़ होता है। हाँ योग कैसे, मतलब मान ले मुझे भाई, देख 3 और 2 जोड़ने हैं तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 + 2, है ना। हम्म। मुझे 5 और 2 जोड़ने हैं तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 + 2, ठीक है। हम्म। मान ले मेरे पास कितने, मान ले मेरे पास देखो एक A1 है, कोई वैल्यू है मेरे पास, A1 बराबर 1, है ना, A2 बराबर एक। 3,
A3 बराबर 5, A4 बराबर 7, A5 बराबर 9, है ना, और A6 बराबर 14, है ना। तो मैं तुमसे कहूँ कि रुचि मुझे A1 से A6 तक जोड़ के बता, तो तू फट बता दे कि भाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 बराबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 14, है ना। हाँ। ठीक है, अब इसी चीज को लिखने का तरीका, उसको एक शब्द में लिखने का तरीका क्या है मैं समझाता हूँ अभी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको कहते हैं हम समेसन। क्या बोलते हैं? समेसन। समेसन मतलब सम मतलब योग, समेसन, समझ रहे हैं। हाँ। समेसन मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, ए आई, ध्यान से देखना, ठीक है। हम्म। और नीचे लिखूंगा आई बराबर 1, और ऊपर लिखूंगा आई बराबर 6। अब इसका मतलब क्या है समझो, है ना। इसका मतलब है, ध्यान से देखो, कि मुझे इसमें आई की वैल्यू 1 से लेके 6 तक रखनी है और उनके बीच में जोड़ का निशान लगाना, क्योंकि इसका मतलब है सम। जैसे सबसे पहले मैं रखूंगा आई बराबर 1, तो A1, है ना, हम्म। है ना। हम्म। फिर में लगेगा प्लस का निशान, फिर अगली वैल्यू क्या आएगी आई की, आई बराबर 2, तो दो। A2 प्लस अगली वैल्यू आएगी A3, और ऐसे मैं कब तक लिखूंगा, ऊपर वाली वैल्यू तक, जब ऊपर वाली जो लिमिट है ये, मतलब हाँ, यहां से 6। स्टार्ट करूंगा और यहां तक लिखूंगा, समझे। समझी। तो मैं लिखूंगा प्लस A5 प्लस A6। तो मतलब मैंने इस चीज को लिखने का एक तरीका ढूंढ लिया कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहां तक कोई डाउट? नहीं। मतलब अब मान ले मैंने यहाँ पे लिखी है, कोई चीज लिखी है समेसन, है ना, हम्म। ठीक है, आई, ध्यान से देखना, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई बराबर 0, और ऊपर लिख रहा हूँ आई बराबर 10। तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से देख, अपन को कुछ नहीं करना, सबसे पहले आई बराबर 0 रखना है, तो आई बराबर 0 होगा तो यहाँ पे 0 आएगी, है ना, हम्म। हम्म। प्लस, बीच में प्लस का निशान आएगा, अगली वैल्यू आई की 1 रखूंगा तो आई बराबर 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे आई को ही जोड़ रहा हूं मैं, समझ रही है इस बार। समझ रही हूँ। प्लस आई बराबर अगली वैल्यू रखूंगा 2, तो 2 आएगी, प्लस 3, कब तक लिखते जाऊंगा मैं ऐसे ऐसे, जब तक ऊपर की वैल्यू नहीं आ जाती। तो आई बराबर 10। तो इसका मतलब ये, समझ गए कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। कोई डाउट? नहीं। नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन अगले उस पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाई कि क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे माध्य। क्या पढ़ेंगे? माध्य। माध्य, उतारो ठीक है। इन्हें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब उतारना है। शिवम। बात कर लो। उतार ले से। उतारू या पूरे? उतार ले। यहाँ में का है क्या?
बस यार लिख ले यार ये जो चीज है ना, ये यहाँ समेशन का मतलब ऐसे होता है। लिख लो भाई। बता लो तो। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं माद। अच्छा, माद से पहले, चलो माद नहीं, अपन उससे पहले अपन चीजें समझते हैं ना, पहले प्रश्नावली की पूरी अपन स्थापना करते हैं अच्छे से। देखो, हम्म, मान ले हो कि भाई मैं तो उसे कह रहा हूँ कि एक क्लास में, ठीक है, हम्म, 20 स्टूडेंट है, ठीक है, ध्यान हम्म, से देखना, ठीक है हम्म, है ना। हाँ, जिनके इनके भाई इनके 20 स्टूडेंट है जिनके मैथ में नंबर है, ठीक है। एक टेस्ट लगा है भाई, कितने नंबर का? 10 नंबर का, ठीक हम्म, है ना। तो भाई ये सभी विद्यार्थियों के नंबर है, देखो। है गए अब तक 21 है गए। 21 है गए, ठीक है, एक है मिटा दें लास्ट के, ठीक है। तो मतलब ये तीनों स्टूडेंट रात के नंबर है, ठीक है। 7 तक 20 है गए। ठीक है, ठीक है, हाँ, यहाँ तक क्लियर है, ये स्टूडेंट के नंबर है, ठीक है। हाँ, तो अब हाँ, इसमें दो चीज होती है, ध्यान देना। एक चीज होती है क्या? प्रेक्षण। फ्रिक्शन। ठीक है, और एक होती है बारंबारता। ध्यान से समझना दोनों चीजों को, ठीक है। दोनों एकदम आराम से अच्छे से समझेंगे। प्रेक्षण का मतलब होता है कि कोई भी घटना, घटना क्या होती है? अब घटना में तुझसे पूछू कि रुचि घटना क्या होती है, तू कह रहे भाई कोई भी घटना, मतलब कोई घटना घटित है जाए ऐसी चीज। हम्म, तो प्रेक्षण मतलब होता है, जैसे समझ कि जो 20 स्टूडेंट है, हम्म, तो भाई प्रेक्षण मतलब है कि भाई 20 स्टूडेंट में 10 में से एक नंबर भी आ सकता है किसी का, 2 नंबर भी हम्म, आ सकता है, 3 नंबर भी आ सकते हैं, 4 नंबर भी आ सकते हैं, 5 नंबर भी, 6 नंबर भी, 7 भी, और 8 भी, और 9 भी, और 10 भी आ सकते हैं कि नहीं। तो हम्म, ये एक परीक्षण है, मतलब एक एक का है, एक एक परीक्षण है, मतलब एक नंबर आना एक घटना है। मतलब भाई कोई स्टूडेंट के 10 में से एक नंबर आए तो वो एक घटना है ना, कि भाई एक नंबर आया हुआ को, 2 नंबर आना भी एक घटना है, 3 नंबर आना भी एक घटना है, 4 नंबर आना भी घटना है, समझ रहे। तो ये एक हम्म, प्रेक्षण है, समझ गई, ये का है, एक प्रेक्षण है, समझी। समझी। कि मतलब जो ये संख्या है जो भी आ सकती हैं, या फिर जो भी संख्याएं आई हैं, समझ रहे, हाँ, तो उनको कहते हैं प्रेक्षण।
और बारंबारता होती है कि भाई वो प्रेक्षण है वो कितनी बार आया है। अब एक है, एक प्रेक्षण है, एक घटना है कि एक एक नंबर आया भाई किसी विद्यार्थी का, लेकिन एक कितनी बार आया, कितने विद्यार्थियों का एक नंबर आया है? 2। 2। तो अब इसमें हुआ क्या, जो प्रेक्षण एक है उसकी बारंबारता कितनी है गई? 2। अब ऐसे 2 कितनी बार आया है? 2 तो एक बार ही आया है। तो इसकी बारंबारता कितनी है गई? 1। और 3 कितनी बार आया है? वही एक बार ही आया है। तो इसकी बारंबारता कितनी है गई? 1। 4 कितनी बार आया है? 2 बार। तो इसकी बारंबारता कितनी है गई? 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 6। 6 1 बार। 7। 7 4 बार। 8। 3 बार। और 9। 9 2 3 बार। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, 9 कितनी बार आया है? 3 बार। 3। और 10? 1 बार। अच्छा अपन पे से एक चीज छूट गई का, जीरो नंबर भी तो का। आ सके ना कोई के। हालांकि जीरो नंबर हाँ। आए नहीं किसी के, मतलब किसी के आए नहीं तो हमारा लेना भी जरूरी नहीं है, मतलब जो घटना हुई नहीं तो उसको परीक्षण में लेना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी के जीरो भी आ सकते हैं। मान लो हमने ले लिया जीरो भी एक परीक्षण है, तो जीरो की कितनी हाँ बारंबारता है? 0। जीरो, मतलब जीरो कितनी बार आया? 0 बार। जीरो। अच्छा एक काम करते हैं कि इस एग्जांपल को और अच्छे से बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये 10 किसी के नंबर नहीं देते हैं, ठीक है। हम 0 क्या दे देते दे हैं वहां 10, पे। वहां पे हम दे देते हैं जीरो, ठीक है। हाँ। तो जीरो कितने लोगों का आया? 1। एक। तो जीरो की बारंबारता क्या है? एक। और 10 की 1 बारंबारता कितनी है? 0। जीरो। समझ गए? हाँ। क्लियर है? क्लियर है। मतलब प्रेक्षण मतलब जो भी हमारी घटना है, मान लो अगर मैं यहाँ में मैं तुझसे कहता हूँ कि भाई 20 विद्यार्थियों की हम उम्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहता कि भाई एक की उम्र है 23, एक की है 22, एक की है 25, एक की है 27, एक की 21, एक की है 21। तो फिर उसमें जो भी संख्याएं इसमें आती वो सब एक घटना है जाती। तो फिर हम ऐसे लिखते हैं यहाँ से कि 21 आ रही है तो एक बार 21 से लिख लेते, 22 आ रही है तो एक बार 22 से लिख लेते, 27 आ रही है तो एक बार 27 से लिख लेते। फिर उनमें देखते कि कितनी कितनी बार आ रही है, तो वो उनकी बारंबारता हो जाती। समझे? समझ गई। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? क्लियर। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन है इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एक्स, इनको एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। और बारंबारता को करते हैं एफ से। हाँ हाँ। तो मतलब ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये कोई वन है मान लो, ये हमारा x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 और x11। ये x0 नहीं लिखेंगे, मतलब ये बेसिकली अलग अलग मान है। मैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू भी लिख लूंगा, लेकिन इतनी एबीसीडी मेरे पास ही नहीं है ना। तो मतलब एक्स ओके। वन एक है, एक्स टू दो है, एक्स थ्री तीन है, इनको ऐसे लिखते हैं, मतलब जो भी एक्स है ना उनको ऐसे लिखते हैं कि भाई एक एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे। और एक्स वन की बारंबारता को कैसे लिखेंगे? एफ वन से। और एक्स टू की बारंबारता को एफ टू से। एक्स थ्री को उसे। तो एफ थ्री, ऐसे। यहाँ तक इसको एफ टेन से और इसको एफ 11। समझ गए?
समझ गई। अब मैं तुझसे पूछूं कि हमारे पास टोटल कितने प्रेक्षण है? 0 F11 से क्या करी? ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एक तरीका है डिनोट करने का। अब जैसे मान ले अगर अपन उम्र वाले प्रेक्षण ले रहे होते 22, 24, 26, समझ तो मैं गई। लिखता कि पहला प्रेक्षण 22 है, दूसरा 24 है, तीसरा 26 है, इनकी बारंबारता 1 1 1 है। तो इसका मतलब थोड़ी मैं इसको x22 लिखूंगा, मैं कह रहा हूँ ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। समझे? समझ गई। है ना? समझ गई। तो अब ये बताओ मेरे पास कुल प्रेक्षणों की संख्या कितने है? 11। 11। मतलब भाई मेरे पास टोटल 11 प्रेक्षण है, जिनमें से मेरे ये जो है स्टूडेंटों के नंबर आ रहे हैं, है ना? हाँ, समझ गए? समझ वैसे गई। देखा जाए हम 11 मान रहे हैं, लेकिन अगर देखो इसकी तो ये x10 बराबर 10 तो आया ही नहीं नंबर। तो जो हाँ, नहीं आया ना, उसे कभी भी प्रेक्षण में इंक्लूड नहीं करना है। ओके। देखो प्रेक्षण में हम उसे ही, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेक्षण में हम उसे ही इंक्लूड करेंगे जो चीजें हैं हमारे पास। ऐसे नहीं कि जो ये- जो भी कुछ आ सकता है। ऐसे तो मैं कहता हूँ भाई उम्र तो 1 से 100 तक कुछ भी आ सकती है, तो 100 प्रेक्षण थोड़ी लिखेंगे। हाँ, समझ रही है? तो जो प्रेक्षण हमारे पास नहीं है, जो नंबर हमारा किसी का नहीं आया, तो उसको हम प्रेक्षण में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब कितने प्रेक्षण बचे? अगर मैं इसको हटा दूं तो तो ये मेरा x10 ax10 हो जाएगा मेरा, है ना? हाँ, तो x10 मेरा ये हो गया, x10 0 हो गया और उसकी बारंबारता 1 है। समझी कि नहीं? हाँ, समझी। तो मतलब अब ये मेरा इसमें है ही नहीं प्रेक्षण में, क्योंकि ये किसी का नंबर ही नहीं आया। तो अब मैं कहूं कि हमारे पास टोटल कितने प्रेक्षण है, तो तू क्या बोलेगी? 10। 10। भाई क्या क्या प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, है कि नहीं? 0। ये प्रेक्षण। हाँ, अच्छा ठीक है भाई। अब हम निकालते हैं माध्य। अब माध्य क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। माध्य का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अच्छा माध्य क्या होता है? वैसे माध्य होता है औसत। मतलब औसत, औसत का मतलब कि भाई ये जो मेरा नंबर मेरे को कि क्लास में स्टूडेंटों को इतने इतने नंबर मिले हैं, तो मैं कह रहा हूँ भाई कि नंबरों का औसत कितना है, मतलब एवरेज कितने नंबर मिले होंगे एक स्टूडेंट के, हाँ, एवरेज कितने नंबर। समझ रहे? तो समझी। उसका मतलब है औसत। तो औसत का मतलब है कि भाई एवरेज नंबर हमें निकालने हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं जनरली हम? औसत में होता क्या है, औसत का अगर तूने फॉर्मूला पढ़ा हो तो शुरू में हम पहले पढ़ते थे कि भाई टोटल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कर देते। मतलब जो भी औसत मतलब ऐसे निकालते हाँ, थे, अपन ने जोड़ते और जितने की संख्या है हम इनको भाग दे देते। देते कि नहीं देते? देते। देते कि नहीं देते? हाँ, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे ही माध्य लिखेंगे। तो जो माध्य है उसका फॉर्मूला भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो उस माध्य का फॉर्मूला भी यही होता है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सभी प्रेक्षणों के मानों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बटे प्रेक्षणों की संख्या। जैसे क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सभी प्रेक्षणों के मानों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। समझ गए? समझ गई। तो जैसे इस केस में माध्य क्या होगा, तो माध्य में मैं क्या करूंगा, सभी प्रेक्षणों के मानों का योग, मतलब इन सबको जोड़ लूंगा, है ना, पूरे इनको। हाँ, हाँ, हाँ। और बटे प्रेक्षणों की संख्या से भाग देता हूँ। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? कितने के? हम्म 9, 10 10। नहीं,
हाँ, अब यहाँ पे मैन खिलाया है। देखो ये प्रेक्षणों के, ये हमारे प्रेक्षण है, मतलब कि एक हमारा एक प्रेक्षण है, दो हमारा प्रेक्षण है, टोटल अगर हम प्रेक्षणों की संख्या देखें तो भाई हाँ, एक जो है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 बार गिना जाएगा कि नहीं? अरे मतलब क्या 2 है वो मतलब एक ये बार जो विद्यार्थियों के एग्जैक्ट। जो भी नंबर है कुल योग। हाँ, कुल प्रेक्षणों की संख्या, इसमें मैं लिखूंगा कुल प्रेक्षणों की, सभी प्रेक्षण के मानों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल मतलब कितने थे हमारे, 20 थे कि नहीं थे? हाँ, और 20 मैं यहां से भी निकाल सकूं, देखो इनको भी मैं जोड़ूंगा तो 20 ही आएगा, है ना भाई? दो विद्यार्थियों का एक नंबर है, ये विद्यार्थियों की संख्या ही तो है ना, दो विद्यार्थियों का एक नंबर है, एक विद्यार्थी के दो नंबर है, एक के 3 है, दो उनके 4 है, दो उनके 5 है, तो इन्हें जोड़ेगी तो ये भी 20 ही आएंगे। हाँ, आएंगे कि नहीं आएंगे, ध्यान से देख। आएंगे आएंगे। तो भाई आए ये गए। मेरा आ गया 20, है ना? तो क्या हुआ भाई, हाँ, तो ये मेरा हो गया 20, और ऊपर मैं इन सबको जोड़ दूंगा। अब इन सबको जोड़ने के भी दो तरीके हैं, कि एक तो मैं हम्म, सारे 20 ना यहाँ पे लिख लूं, ध्यान से देखना, एक तो सारे 20 में लिख लूं 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7, 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 7, जितनी भी है 20, है ना? हाँ, हाँ, दूसरा क्या तरीका है कि भाई मैं यहां से लिखूंगा, मान लो अगर ये हमारे पास नहीं होती, मान लो ये चीज हमारे पास नहीं होती, ये वाली हमारे पास सिर्फ ये दे रखा होता कि भाई एक परीक्षण है वो 2 बार आता है, दो परीक्षण एक बार आता है, 3 है वो एक बार आ रहा है, 4 है, मतलब वो ऐसे दे रखा होता कि एक विद्यार्थी, मतलब सॉरी, एक नंबर है वो दो विद्यार्थियों का आता है, और दो नंबर एक विद्यार्थी के, 3 नंबर एक, बस ये दे रखा होता, हमें ये नहीं दे रखे होते, है ना? हम्म, तो कैसे करते हैं, अभी तो अपन इनको जोड़ ले रहे हैं, लेकिन तो इनसे भी अपन को जोड़ना सीखना पड़ेगा, कैसे? अब भाई देखो, मुझे पता है कि देखो एक नंबर है वो दो विद्यार्थियों को आया है, तो दो गुना हाँ, एक, है कि नहीं? हाँ, तो टोटल की, हाँ भाई टोटल कर रहे हैं ना अपन, दो गुना एक हाँ, मतलब भाई एक को मैंने 2 बार जोड़ दिया, सिंपल, एक को मैंने 2 बार जोड़ दिया, यही तो कर रहे हैं 2 गुना एक का मतलब। हाँ, ऐसे ही 1 गुना 2, मतलब मैंने 2 को एक बार जोड़ दिया, तो 2 मेरा एक ही बार आया था, 2 को एक बार जोड़ दिया, प्लस ये है 1 गुना 3, मतलब मैंने 3 को भी एक बार जोड़ दिया, ऐसे ही 4 मेरा 2 बार आया था, तो मैं 4 को 2 गुना 4, तो मतलब मैंने 4 को 2 बार जोड़ दिया, सिंपल, है ना? हम्म, प्लस ऐसे करते 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 लास्ट में मेरा क्या है कि 0 गुना 1, है ना? ये तो जुड़ेगा नहीं, हाँ, पहले 9 गुना 3 जुड़ेगा, प्लस 0 गुना 1 जुड़ेगा, तो ये चीज कोष्टक में बंद कर देगी। तू अच्छे से लिख लेना, है ना, ये वाले एग्जांपल ऐसे, ये चीज और ये लिख- चीज, इस ये एक ही बात है कि नहीं? हाँ, एक ही बात है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है। उतार ले। उतारो, पूरे उतारो ना। तो नो, इसको बाद में उतारना, पहले मैं पूरा ही समझा देता हूँ, ये तो नोट्स में से तू बाद में रिवीजन करेगी तब उतारना, है ना? ओके। पूरा, अब यहाँ तक क्लियर आ गया तेरे को समझ में? हाँ, तो अब यहाँ पे अगर तू गौर से देखेगी, 2 गुना 1, 1 गुना 2, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने भाई क्या करा, F1 को X1 से गुना करा था, प्लस F2 को X2 से गुना करा था, प्लस F3 को X3 से गुना करा, यही तो करा है ना? यही करा है ना? तो अब मैं यहाँ पे देखो हाँ, माध्य का सूत्र लिख रहा हूँ, जो अपने सूत्र हिंदी में तो लिख दिया भाई, प्रेक्षण के मानों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, है ना? अब इसको थोड़ा गणित में लिखते हैं, माध्य को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स के ऊपर ऐसे डंडी खींचते हैं, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स बार, क्या बोलेंगे? एक्स बार। एक्स बार, माध्य मतलब एक्स बार, है ना? एक्स बार बराबर F1 गुना X1, है ना, प्लस हाँ, F2 गुना X2, प्लस F3 गुना X3, प्लस डॉट 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 डॉट, जो हमारा जहां तक आया था अपना क्या आया था, F10 आया था ना, F10 इंटू X10, है ना, हाँ, बटे, अब ये लाइन सही है, बटे
हाँ, बटे क्या था हमारा? प्रेक्षणों का योग। क्या था? कुल प्रेक्षणों की संख्या कुल थी। प्रेक्षणों तो की कुल संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कैसे जोड़ूंगा मैं? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, इन्हीं जोड़ के 20 आएगा ना। 20 है टोटल। हाँ, तो 20 इनको ही जोड़ के आया ना, F1 F2 F3 F4 F5। हाँ तो भाई अब हमारा क्या होगा देखो, तो बटे बटे में आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस F10 तक, है ना। अब ध्यान से देख, हाँ अब क्योंकि इस सवाल में 10 थे इसलिए हमने 10 तक लिखा, है कि नहीं। हाँ हाँ कोई सवाल में 50 भी हो सकते हैं, कोई में 100 भी हो सकते हैं, है ना। हाँ, कितने को हो सारे। हो सकते हैं। तो हाँ मतलब, तो इसको हम एक जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो जनरल फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना। मतलब, तो जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे ऐसे, इसको हम लास्ट में लिखेंगे भाई Fn गुना Xn, मतलब जितनी भी संख्या होंगी n, n की जगह वो मान रख देंगे, है कि नहीं, और नीचे n तक जोड़ देंगे। हाँ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बता? मतलब यहाँ तक क्लियर है फॉर्मूला कैसे निकाला हम लोगों ने? हाँ। फॉर्मूले का मतलब क्या है? यस। क्लियर है? हाँ हैं? हाँ। कोई डाउट? नहीं। ये हमारा आ गया माध्य का फॉर्मूला, समझ गई। इतना ही बड़ा लिखेंगे फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या चीज याद रखनी है? दो चीज याद रखनी है। जैसे फॉर्मूला बोलने में कैसे बोलेंगे, कोई हमसे पूछेगा माध्य का फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? हम बोलेंगे साहब माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों के मानों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। क्या। अगर फिर कोई हमसे बोलेगा कि भाई उसको लिख के बता, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, इसको हाँ और तरीका लिखा है। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे अभी, देखो इसका बताता हूँ ना अभी कैसे लिखेंगे इसको अभी। देख, देखती जा तू आगे आगे। अब मैंने तेरे को अभी समझाया था क्या, समेसन का, कि समेसन में का मतलब क्या होता है, कि मैं समेसन में कुछ भी लिखूंगा। मान लो मैंने x लिखा, x i लिखा, i बराबर 1 से और i बराबर 7 तक, तो मतलब वो i की वैल्यू रखते जाएगा और बीच में जोड़ लगाते जाएगा ऐसे, है ना, बताया था ना। हाँ तो हाँ। देख अगर दौड़ से लिखेगी ना, तो देख यहाँ पे यही चीज हो रही है। तो अगर मैं, तू ही बता, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देख गौर से देखना, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, तो इंटू तो मतलब बीच में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, डॉट लगा के। एफ आई डॉट मतलब इंटू ही होता है ना, एफ आई एक्स आई, आई बराबर 1 और आई बराबर एन। इसका क्या मतलब हुआ भाई? देख दोबारा देख, इसको खोल के देख तू एक बार। इसका मतलब यही आएगा ना, देख पहले आई बराबर 1 रखूंगा तो F1 X1 है ना, हाँ प्लस आई बराबर 2 रखूंगा तो F2 X2 प्लस हाँ F3 X3। ऐसे ही कब तक लिखूंगा मैं? एक्स आई बराबर एन तक, तो एन पे क्या आएगा? Fn Xn। तो देखना ये चीज है कि नहीं, है सेम चीज सेम है कि नहीं, बता। है। तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ क्लियर है ना, कोई डाउट है? क्लियर है। नहीं। लिख सकता हूँ क्या नहीं? हाँ हाँ ठीक है, अब ये यहाँ तो हो गया भाई क्लियर। अब देख इसमें एक और चीज देख, अब क्या देखेंगे भाई, कि ये क्लियर है अब। तो बटे, ये तो ऊपर की चीज लिख दी ना, हाँ। बटे। अब नीचे की चीज को देख, अब नीचे की चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देख दोबारा गौर से देख, आई बराबर 1 से आई बराबर एन तक एफ आई। अगर देखेगी तो क्या है, देखो आई बराबर 1 रखूंगा, F1 प्लस 2 रखूंगा, F2 प्लस F3 प्लस Fn तक। लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ आराम से। क्लियर है? क्लियर है। तो जब कोई तेरे से माध्य का फॉर्मूला लिखवाएगा, तो तुझे ये फॉर्मूला लिखना है।
समझ गई। एक्स इतना सा? बार बराबर, हाँ एक्स बार बराबर, ऐसे बोलेंगे, इसको बोलना कैसे है ये भी सुन ले। एक्स बार बराबर समेसन आई बराबर 1 से आई बराबर एन तक एफ आई डॉट एक्स आई बटे समेसन आई बराबर 1 से आई बराबर एन तक। इसको ऐसे बोलते हैं हम, समेसन आई बराबर 1 से आई बराबर एन तक एफ आई। समझ गई? समझ गई। क्लियर है? क्लियर है। कोई डाउट? नहीं। अब एक एग्जांपल करें, वहां से पता चले वो। हाँ। तो ठीक है, अब अपन करते हैं एक एग्जांपल। तो अपन ले लेते हैं भाई कि अपनी बुक का ही एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 पढ़। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ूं। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। हाँ तो सिंपल, अब देखो, अगर देखेगी गौर से तो वही चीज है कि भाई देखो, इसमें दिया हुआ है सवाल कि किस अपन ने जो चीज करी थी, अपन के 20 विद्यार्थी है, इसमें कितने विद्यार्थी हैं? 30, 30। है ना? और 100 में से इनके नंबर आए हैं, तो देखो वही चीज दे रखी है, प्राप्तांक एक्स आई, है ना, और हाँ। विद्यार्थियों की संख्या एफ एफ आई। मतलब कि 10 नंबर है वो कितने विद्यार्थियों का है? एक विद्यार्थी के। 20 कितनों के आए? 2 के 36, 3 के 40, 4 के 50, 3 के 56, 2 के 60, 4 के दे रखे कि नहीं दे रखे? हाँ। तो ठीक है, अब कोई मेरे से पूछे भाई, एक मिनट रुको, है ना। हाँ देखो, दिख रही है ना तेरे को स्क्रीन? अब तो आ रही है। अब नहीं दिखी, काली काली अब दिख गई। दिख गई? दिख गई। अभी नहीं दिख रही, अभी तो एकदम खाली पेज दिख रहे होंगे ना। लंबी दिख रही है, लंबी। एक सेकंड। खाली पन्ने दिख रहे हैं तुझे कि किताब दिख रही है? पन्ना ही दिख रहे हैं वैसे तो। अब वैसे तो अब किताब दिख आई। अब तो किताब ठीक दिख है, गई। ये अपना सवाल है ना। हाँ। ठीक है, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 1 है तो। हाँ अपना उदाहरण नंबर 1 सवाल है ना। हम्म। ठीक है, तो भाई इसमें क्या कह रहा है भाई, वो किसी स्कूल, है ना, ठीक है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो भाई साफ साफ दे हाँ। रखा है कि अपन को एक्स आई कितनी बार आ रहा है, कि दिख रहा है भाई कि एक्स आई अपना आ रहा है भाई, इसमें 10 आ रहा है एक बार, 20 आ रहा है एक बार, ऐसे जैसे अपन ने करा था। ठीक है,
तो माध्य हाँ ज्ञात करना है। अब मैं भाई तुझसे कहूँ कि भाई चलो रुचि इसमें फॉर्मूला लगाओ माध्य का। हाँ ठीक है, तो भाई माध्य का फॉर्मूला क्या होगा अपना, एक्स बार बराबर समेसन आई बराबर 1 से, और कितने तक लगेगा जरा बताना मुझे। एन तक, नहीं नहीं 95 एन तक। एन एन कितना है इसमें? 95। नहीं, 95 कैसे है तो एन? लास्ट 95 ही तो है। तो लास्ट वाला होता है क्या एन? एन क्या होता है? चलो वापस चलते हैं अपन अपने नोट्स पे, है ना। एन क्या था अपना? एन है अपनी कि भाई जो प्रेक्षणों की संख्या है इधर की साइड में जो हम लिखते हैं x1 x2, वो कितनी है, यही था कि नहीं है एन? हाँ था के? तो देखो ये अपना x1 हो गया, ये x2 है, x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन कितना हो गया भाई मेरा? 13। 13। तो समझी, प्रेक्षणों की संख्या है वो 13, समझ गई समझ गई। बराबर, है ना। तो क्या आएगा वही, नहीं सॉरी बराबर नहीं है, क्या आएगा, बराबर नहीं। बटे, क्या होगा, बटे, हाँ अरे नहीं इसमें आगे भी तो आएगा ना, एफ आई एक्स आई, है ना, हाँ बटे समेसन आई बराबर 1 से i बराबर 13 एफ आई, आएगा कि नहीं आएगा? यस यस। ठीक है, तो फिर अब इसको मैं भाई क्या लिखूंगा, देखो तो बराबर, देखो तो ये कैसे आएगा ऊपर, एफ आई मतलब F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3, यही आएगा ना। तो एफ हाँ वन कितना है मेरा, F1 देखो मेरा कितना है, 1, x1 कितना हाँ है 10, तो 1 गुना 10। 10 प्लस 1 गुना 20 तीन प्लस गुना 36। 3 गुना 36 प्लस मैं चार ऐसे गुना ऐसे करते 40। जाऊंगा, ऐसे ऐसे करते जाऊंगा, लास्ट में 1 गुना 95 तक, है कि नहीं। हाँ बटे सारे एफ आई ने जोड़ दूंगा, तो सारे एफ आई क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस, और 3 ऐसे प्लस करता 2। जाएगा लास्ट में 3 प्लस 1 तक, है ना। हाँ मैं ये समझना चाह रहा हूँ, वो तो तुझे ज्ञात करना है, कैलकुलेशन तुझे करनी है पूरी, पर यहाँ से अपना एक्स आई का समझ मान निकलेगा, एक्स बार का मान निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकलेगा। जैसे अब अगर अपन इसमें देखें, इस एग्जांपल को सॉल्व में देखें, है ना, तो अब वही देखो हमने क्या करा, सारणी बनाई, सबसे पहले हम सारणी ही बनाएंगे, ध्यान रखना, सबसे पहले हम इसमें सारणी बनाएंगे, कैसे, एक्स आई ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स आई लिख ली है ना, एक्स आई के लिख ले सारे, जैसे हाँ बार अपन ने लिखे थे ना मार्क्स, ऐसे लाइन से लिख ले। अब की कितनी बार आया है, बारंबारता लिख ली उनकी, है ना। हाँ फिर हमने क्या करा, क्योंकि हमें एफ आई एक्स आई जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, हाँ भाई जो निकालते हो तो हमें एफ आई एक्स आई को ही जोड़ना है ना, तो हमने एफ आई गुना एक्स आई की एक सारणी बना ली, तो इसमें हम यहाँ पे एफ आई गुना एक्स आई करते गए, तो ये सारणी बनाएगी ना, सवालों को हमेशा ऐसे हल करना है अपन को, अपन एक सारणी बनाएंगे जिसमें एक्स आई लिखेंगे, एफ आई लिखेंगे, और इधर एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे, तो देखो 1 गुना 10 10, 20 गुना 1 20, 36 गुना 3 108, ऐसे पूरी लिख ली लाइन से, है ना, ध्यान से हाँ देख। और फिर यहाँ पे हम योग, यहाँ पे योग लिख के नहीं, क्योंकि भाई हमने जब भाग देंगे तो इनका योग ही तो करना है, तो देखो समेसन एफ आई लेकर ये रहा ना, समेसन एफ आई, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, यही तो जोड़ने है ना एफ आई, ये वाले ये जो एफ आई है यही जोड़ने हैं कि नहीं जोड़ने, हाँ समझी कि नहीं तू।
समझ रही हूँ। तो ये एफ आई ने जोड़ के नहीं, ये 30 आ गए, और ऐसे ही एफ आई एक्स आई, ये जो गुना करके एफ आई एक्स निकाले, ये जोड़ ले, क्योंकि ये एफ आई एक्स आई इनके बीच में, इनमें जोड़ को निशानी तो लग रहा हो, जब हम इनको फैलाएंगे, जब ये सब जोड़ेंगे तो सही, हाँ ये फैलाएंगे जब। तो ये यहाँ पे हमने जोड़ के नहीं, इनको योग लिख लो ऐसे, इन दोनों को योग लिख लो, फिर अपन सिंपल तुरंत फॉर्मूला में लिख दो, एक्स बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। अब यहाँ के ऊपर तू लगा, यहाँ पे नीचे आई बराबर 1 से आई बराबर 13 लिखनी जरूरी नहीं है, मतलब लिख भी सके नहीं भी लिख सके, मतलब समझ रहे हैं। हाँ समझ वो रही हूँ। क्या को मतलब यही है कि वो तो 13 13 तक ही गिन रही है बिन्ने, जितने हैं उतने ही गिनेंगे बेसिकली, है ना। तो ये पूरा 1779 बटे 30, तो 59.3 हमारा आएगा माध्य। हाँ समझ गई कि नहीं। समझ गई। तो ऐसे हमें निकालना है। समझ गई। निकालो तो। समझ गई समझी। कि हम क्या करेंगे, देखो इसको हम मैं करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, और मैं अपना व्हाइट बोर्ड पे फिर से आता हूँ वापस। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या करा है देखो रोजी, तो हाँ इसमें बेसिकली देखो, तो इसमें क्या करा भाई, इसमें उसने, हमने क्या करा कि अपन हमेशा एक सारणी बनाएंगे, सवाल आएगा तो सारणी में हम क्या क्या लिखेंगे, सारणी में हम भाई एक। एक कॉलम में तो लिखेंगे सबसे पहले तो भाई एक्स आई, ठीक है, हाँ और एक में लिखेंगे एफ आई, एफ आई। और एक में लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, हाँ और फिर सबने ऐसे लिख के नहीं, और लास्ट में फिर भाई इनका लिखेंगे हम जोड़, यहाँ पे हम लिखेंगे योग, काय को योग, एफ आई को योग यहाँ पे लिख देंगे, है ना, और एफ आई एक्स हाँ आई को योग यहाँ पे लिख देंगे। फिर जब हमें एक्स बार निकालनी होगी, तो एक्स बार बराबर तुरंत ये वाला योग एफ आई एक्स आई वाला बटे ये वाला योग एफ आई वाला। समझ गई। समझ गई। तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो अब तेरा कल का होमवर्क क्या है, तो इसी सवाल को, समझ गई, अच्छे से करके लाना बिना है। देखे, बिना देखे, हाँ, और इसको अच्छे से फेयर में एकदम करके लाना है। है। क्लियर है। समझ गई।